प्रेम करता है। अथेह धन्या भगवंत इत्थं यद वासुदेवेऽखिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं न यत्र भूया परिवर्त उग्रः। हे सोनकादृशियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, आप लोग बड़े ही धन्य हैं जो भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम कर रहे हैं। जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करता है उसे फिर जन्म मृत्यु संसार में नहीं आना पड़ता है, वो सदा के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ही अनुरागी हो जाता है। हे सौनक जी, भगवान वेद व्यास जी ने भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत लोगों के कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञानी शिरोमणि पुत्र श्री सुखदेव जी को ग्रहण कराया, और उन्हीं की कृपा पूर्ण अनुमति से मैंने भी इसका अध्ययन किया है। सुखदेव जी ने मुझ पर भी बड़ी कृपा करी है। जैसे सौनक जी ने सुना कि व्यास जी ने इसका निर्माण किया है, सुखदेव जी ने पढ़ा है, तो सौनक जी कहते हैं, सूत सूत महाभागा वदनो वदतां वरा कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान शुका। सूत जी, आप श्रेष्ठ वक्ता हैं, अब हम आपके मुख से वही कथा सुनना चाहते हैं जो कथा श्री सुखदेव जी ने कही है। हम पर कृपा कीजिए, हम बहुत लालायित हो रहे उस कथा को सुनने के लिए। हम ये जानना चाहते हैं कि वो कथा कहाँ पर हुई है, किस कारण से हुई है, और श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया है। व्यास जी ने किसके कहने पर भागवत जी का निर्माण किया है, ये हम जानना चाहते हैं, हमको बताइए ना आप। तो सूत जी कहते हैं, शौनक जी, हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जाता परासार राज्योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर में महर्षि पाराशर द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ है। व्यास जी भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, ज्ञानी हैं। एक दिन की बात है, सूर्य उदय का समय था, सरस्वती के जल में स्नान किया, एकांत में बैठे हैं और समस्त आश्रमों का हित का विचार करके तुरंत क्या किया, वेद के 4 भाग कर डाले। ऋग यजु सामर्थ्य व्याख्या वेदाश्चत्वार उद्धृता इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये पृथक्करण कर दिया इनका। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा गया है। ऋग्वेद देते हैं पैल ऋषि को, सामवेद दिया गया जैमिनी को, यजुर्वेद के ज्ञाता होते हैं वैशंपायन, और अथर्ववेद के ज्ञाता होते हैं सुमंतु। इन 4 ऋषियों के पास ये वेद हैं। इतिहास और पुराण के स्नातक रोमहर्षण जी हुए। इस प्रकार शिष्य पर शिष्य उनके शिष्यों के द्वारा वेदों की बहुत सारी शाखाएं बन जाती है। गुरु जी ने शिष्य को सुनाया, शिष्य ने अपने शिष्य को सुनाया, गुरु परंपरा से चल रहा है। इसी प्रकार व्यास जी ने महाभारत की रचना भी कर डाली। अपनी पूरी शक्ति से सर्वदा प्राणियों के कल्याण में लगे रहते हैं, फिर भी हृदय संतोष नहीं है, मन को शांति नहीं हो रही है। 17 पुराण लिख दिए, महाभारत लिख दिया, इतिहास लिख दिया, वेदों का पृथक्करण कर दिया, फिर भी उदास है, खिन्न मन है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। इतना कुछ कर दिया जीवों के लिए, और आज अगर हम किसी को 1 रुपया भी देंगे तो बवंडर मचा देंगे, मैंने उसकी मदद करी है। और व्यास जी को देखो, मन खिन्न है, उदास है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा जीवन ऐसे ही चले जाएगा। उसी समय नारद जी की दृष्टि पड़ी, अरे व्यास जी आज बहुत उदास लग रहे हैं, तो नारद जी निकल पड़ते हैं व्यास जी के आश्रम पर। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण